रामपुर नामी एक छोटे से गांव में रामदास, उनकी बीवी सीता और उनके दो बेटे रहते थे। रामदास का बड़ा बेटा मोहन था और छोटा सोहन। मोहन बड़ा होने के बावजूद बहुत सुस्त वाक़ई हुआ था, जबकि छोटा सोहन मेहनती और होशियार था। एक शाम रामदास अपनी बीवी से बात कर रहे थे। अब को बुढ़ापा आ गया है और अब पहले जैसे हाथ पांव भी नहीं चलते। हाँ, अब आपकी और मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे भी घर का काम नहीं होता। क्यों ना मोहन और सोहन के लिए अच्छी लड़कियां देखकर उनकी शादी कर दी जाए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे मोहन की फिक्र है क्योंकि उसे काम में सुस्ती आती है। वो कैसे अपना गुजारा कर पाएगा? सोहन तो अभी से इतना जिम्मेदार है। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रामदास ने मोहन और सोहन से कहा, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत खोदाना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए करीबी गांव जा रहा हूं। 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। रामदास तैयार होकर दूसरे गांव की तरफ निकल गए और मोहन और सोहन भी खेतों की तरफ चल दिए। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग गए। मोहन ठहरा कामचोर। वो थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ के साये में जाकर लेट गया। इधर सोहन को सुबह से शाम हो गई और उसने आधा खेत खोद दिया और रामदास भी अपने दोस्त गोविंद के पास पहुंच गए। अरे भाई रामदास, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की ख्वाहिश हुई तो चला आया। चल ठीक है, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। दोनों साथ में खाना खाते हैं। हाँ भाई रामदास, सुनाओ, सब खैरियत है? हाँ भाई, सब खैरियत है। अब तो दोनों बेटे शादी के काबिल हो गए हैं और ख़ास तौर पर मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूं कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां दिखाऊं। वैसे हमारी भी 2 बेटियां हैं और दोनों बहुत होशियार और चंचल हैं। अब दोनों की उम्र भी शादी के काबिल हो गई है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। ये सुनकर रामदास बहुत खुश हुए। जब उन्होंने दोनों लड़कियों को देखा तो दोनों बहुत ही खूबसूरत थीं। सुबह होते ही रामदास ने अपने दोस्त से कहा, मैं जल्द ही अपनी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर रामदास अपने गांव की तरफ चल दिए। इधर मोहन और सोहन भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ गए और मोहन फिर से पेड़ के साये में जाकर सो गया। इधर सोहन अपने काम में लगा रहा। शाम होने को आई और रामदास भी अपने खेतों के करीब आ गए। मोहन की आंख खुली तो रामदास को आता हुआ देखा तो वो जल्दी से खेत में जाकर काम करने का बहाना करने लग गया। चलो घर, अब शाम हो गई है और खेत भी अच्छा खुदा है। सोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तीनों साथ साथ घर पहुंच गए। रामदास ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को बताया कि वो उन दोनों की सगाई तय करके आया है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी कर दी गई। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रामदास और उनकी पत्नी सीता का देहांत हो गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने जमीन और घर का बंटवारा कर लिया। मोहन अपने आलस की वजह से खेतों में काम करने नहीं जाता था और दिन भर घर में ही पड़ा रहता था। वहीं सोहन अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, जिससे मोहन और सोहन की फसलों में साफ फर्क दिखाई देने लगा। एक दिन मोहन ने सोहन से कहा, तूने अपने लिए अच्छा खेत रख लिया और मुझे ये खराब खेत दे दिया। इसी वजह से तेरी फसल अच्छी हो रही है और मेरी फसल कमजोर है। कोई बात नहीं भाई, अगली फसल पर खेत बदल लेंगे। अगली फसल पर मोहन ने सोहन से खेत बदल लिया और एक खेत ज्यादा भी ले लिया। फिर भी सोहन खुशी खुशी उसे खेत दे देता है। सोहन के हिस्से में जो खेत थे उनमें वो फिर से दिन रात मेहनत करता रहा। उधर मोहन कभी काम करता था तो कभी नहीं करता था। मोहन के पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैसे लेने के लिए जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के यहाँ चला गया।
जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे ताकि मैं अपने खेतों के लिए बीज ले आऊं और फसल आने पर आपको पैसे लौटा दूं। क्यों नहीं भैया, लेकिन आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। जी जमींदार जी, मैं ब्याज दे दूंगा। जमींदार ने मोहन को पैसे दे दिए। मोहन उन पैसों से कुछ बीज लेकर अपने खेतों में बो आया। उधर सोहन अपनी फसल की रोज देखभाल करता रहता था, लेकिन मोहन बीज बोने के बाद अपनी फसल देखने भी नहीं गया। वो घर में ही पड़ा रहता और दिन रात सोता रहता था। एक दिन जब फसल पकने का समय आया तो वो अपनी फसल देखने खेतों पर गया और फसल देखकर बोला, अरे इतनी कमजोर फसल, मैंने खेत बदल लिया फिर भी लगता है मेरी ही किस्मत खराब है। जो भी जमीन में लेता हूँ उसमें अच्छी फसल होती ही नहीं है। ये कहते हुए वो अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, सोहन की फसल तो अच्छी है, बस हमारी फसल ही कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो होगा ही। दिन रात घर में पड़े रहते हो और खेतों में समय पर दवाई पानी नहीं डालोगे तो फसल ऐसी ही कमजोर रहेगी। फिर कहते हो कि किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। चल चल, मुझे मत सिखा। अगर किस्मत ना हो तो कुछ भी नहीं होता। अगर मेहनत से कोई बड़ा बनता तो सबसे पहले गधा बड़ा बनता, क्योंकि उसके बराबर कोई मेहनत नहीं करता। और जो मज़ा जिंदगी में सोने में है वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। बस इन्हें तो सुला दो, सोने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जब फसल निकली तो सोहन की फसल मोहन से 2 गुनी निकली, जबकि उसकी जमीन मोहन से कम थी। मोहन फसल देखकर बोला, इस फसल को बेच कर आऊं या खाने के लिए रखूं? उधर जमींदार जी को भी पैसे देने हैं। अब इतनी सी फसल से काम कैसे चलेगा पता नहीं। एक दोपहर मोहन सो रहा था, तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। पता नहीं कौन भरी दोपहर में नींद खराब करने आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जमींदार खड़ा दिखा। मोहन बेटा, तुमने मेरे जो पैसे लिए थे उन्हें लेने में आया हूं। तुमने कहा था कि फसल आने पर पैसे लौटा दोगे, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाए। जमींदार जी, अभी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है, कुछ और समय दे दीजिए। नहीं बेटा, अब मुझे पैसे चाहिए, वरना मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तभी सोहन ने देखा कि मोहन जमींदार के साथ बहस कर रहा है। तभी वो उन दोनों के पास गया और जमींदार से जाकर पूछने लगा, क्या समस्या है जमींदार जी? आपके भाई ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो वो बहाने बना रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुकिए, मैं लाता हूं। सोहन जमींदार को पैसे लाकर देता है और जमींदार वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच गए। इधर खेत खोदते खोदते सोहन दौड़ते हुए मोहन के पास आया और बोला, भाई देखो मुझे खेत में क्या मिला है। सोहन के हाथ में एक चमकदार पत्थर देखकर मोहन के मन में लालच आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा, उसके खेत में तो और भी ऐसे पत्थर हो सकते हैं। क्यों ना मैं उसे अपना वाला खेत दे दूं और उसका खेत रख लूं। सोहन, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और मोहन सोहन वाले हिस्से को खोदने लग गया। शाम तक पूरे खेत को खोद दिया, लेकिन उसे इसमें कुछ भी नहीं मिला और थका हारा घर पहुंच गया। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक चमकदार पत्थर नहीं मिला। जबकि सोहन ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक पत्थर मिल गया। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। बातों ही बातों में मोहन की नींद लग गई। सुबह उठकर वो बोला, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो तुम्हें रोज ऐसी नींद आएगी।
और मोहन इस साल सोहन की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे मोहन के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से चमकदार पत्थर निकला था? हाँ भाभी, निकला था ना। जो आज भाई के घर में है उसकी वजह से मेहनत की आदत आ गई है। इतने में ही सोहन की बीवी मुस्कुराते हुए बोलती है, वो तो सिर्फ एक आम पत्थर था, भाईजान को मेहनत करने की तरगीब देने के लिए। असल खजाना तो मेहनत ही है। इसी तरह बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। सुबह होते ही एक सिपा सालार आकर दोनों भाइयों से बोलता है, तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वो दोनों भाई सिपा सालार के साथ चल देते हैं। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस साल तुम दोनों भाइयों की फसल सबसे अच्छी निकली है और तुम दोनों ने इस बार सबसे ज्यादा शाही खजाने में टैक्स जमा किया है। खासतौर पर मोहन, तुम्हारी मेहनत की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई है कि कैसे तुमने अपनी सुस्ती छोड़कर मेहनत शुरू की। इसीलिए आप दोनों को इनाम दिया जाता है और मोहन को साल का बेहतरीन किसान का खिताब दिया जाता है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने सोहन का धन्यवाद किया। सोहन, अगर तू ना होता तो आज मैं कुछ भी ना होता। तेरी वजह से मैंने सीखा कि असली खजाना मेहनत है, किस्मत नहीं। इस तरह दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर वापस आए और जिंदगी भर मेहनत करते रहे। मेहनत और लगन ही कामयाबी की असल कुलीद है, ना कि किस्मत। सच्चा भाई वो है जो दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप टॉपिक दीजिए, कहानी गढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक यादगार कहानी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।